वह घबरा जाता है और गन से फायर करता हुआ अपनी कार की तरफ दौड़ता है। लेकिन तभी अचानक उसकी कार में छिपा एक खौफनाक शख्स उस पर हमला कर देता है। वो उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर पास की खदान की तरफ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि बॉबी अब भी खाई में बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास वही रहस्यमयी लड़की रूबी बैठी थी। रूबी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसकी मदद कर रही थी। तभी ब्रेंडा वहां आ जाती है और बॉबी को पुकारने लगती है। जैसे ही रूबी उसे नजदीक आता देखती है, वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है, तो वह खुद को ट्रेलर के अंदर पाता है। उसकी माँ एथेल उसके जख्मों पर दवाई लगा रही होती है और पूछती है कि तुम आखिर गिर कैसे गए थे। लेकिन बॉबी डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता और बस चुप रहता है। उसी वक्त ट्रेलर के बाहर कुछ हलचल होती है, जिससे बॉबी चौकन्ना हो जाता है और सभी से कहता है कि कोई भी बाहर मत निकलना। वह ट्रेलर के बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट अपनी चैन तोड़कर भाग गया है। यह देखकर बॉबी और भी घबरा जाता है। इसी बीच डग भी वापस लौट आता है, लेकिन वह खाली हाथ होता है। वह सबको बताता है कि वह काफी दूर तक गया, लेकिन 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ता ही खत्म हो गया। यानी वह बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें शॉर्टकट बताया था, उसने जानबूझकर उन्हें गलत रास्ते पर भेजा था। यह सुनकर सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बॉब अभी तक घर नहीं लौटा था। डग सुझाव देता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अगर बॉब तब तक नहीं आया, तो हम उसे ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद डग और उसकी पत्नी लीन कार में सोने चले जाते हैं और बाकी सब लोग ट्रेलर में सो जाते हैं। लेकिन बॉबी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे वह अंदर तक डर गया था। थोड़ी देर बाद वह अपने डॉग बीस्ट को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी कुछ अजीब और खौफनाक लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं।